जहां यूपी में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्लवारसी अपनी ही सरकार के मंत्री राकेश सचान पर अवैध खनन का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कलेक्टर को भी उन्होंने लपेट लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मामला कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील क्षेत्र स्थित शिवरा भावन गांव का है, जहां गुरुवार रात अवैध खनन की जानकारी पर प्रधान समेत कुछ ग्रामीण पहुंचे। इस पर खनन करा रहे लोगों ने हवाई फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला व पूर्व सांसद अनिल शुक्लावारसी को दी। मौके पर पहुंचे अनिल शुक्लावारसी और उनकी पत्नी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अपनी ही सरकार के मंत्री को गुंडा और खनन माफिया बता दिया। अनिल शुक्लावारसी ने कहा कि खनन करते हुए 4 लोग पकड़े गए, उनमें से एक अपने आप को राकेश सचान का भांजा बता रहा है। अनिल शुक्लावारसी ने आगे कहा कि राकेश सचान हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहा है और रात में यहां पर खनन कर रहा है। इसके बाद अनिल शुक्लावारसी ने डीएम पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो में कहा कि डीएम साहब बिना सोचे समझे खनन करने के निर्देश दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि गांव में अब मौत का तांडव होगा। विधायक लिखी गाड़ी किसकी है, इसके बारे में पुलिस को पता लगाने के लिए कहा। रात 11:30 बजे के करीब एसडीएम AK सिंह पहुंचे तो पूर्व सांसद ने नाराजगी जताई। एसडीएम ने खनन के लिए अनुमति होने व सही जगह खनन की जानकारी। एसडीएम ने बताया कि फिर भी जहां खनन हुआ है उस स्थान की जांच व नाप कराई जाएगी। देखिए, जिम्मेदार तो यहाँ के जो 4 लोगों को इन्होंने बताया, अभी उनके नाम खोल के नहीं आए, लेकिन एक कोई मिस्टर जय सचान है जो अपने आप को मंत्री जी का रिश्तेदार बता रहा है और बता रहा है मेरे मामा है वो। और एक कौन से मंत्री जी? वो क्या नाम, कैबिनेट मंत्री है हमारे राकेश सचान जी, उनको अपना मामा बता रहा है। और पीछे अपने स्कॉर्पियो में विधायक का लेबल लगाए है, वो स्कॉर्पियो भी पकड़ी गई है। और इसके अलावा तो और 3 लड़के पकड़े गए, वो भी हैं। और एक क्या नाम है तीनों के? कोई सरल सिंह है, जय सचान, और एक अग्रवाल, अग्रवाल, और एक कोई और है। 4 लोग हैं। किस तरीके की कार्रवाई सरकार में होगी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना यहाँ पे अवैध खनन हुआ है, इस सारे को नपवा करके इन 4 के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए, उनसे पैसा वसूला जाए। और जो गाड़ियां यहाँ पे पकड़ी गई हैं, इन गाड़ियों को सीज किया जाए। और डीएम साहब से कहेंगे कि जिस तरीके से कानपुर नगर में डीएम अय्यर साहब जब थे, उन्होंने विधनु क्षेत्र में जो अवैध खनन हुआ था, उससे उन्होंने तंग आकर के 25 लाख रुपया जो है जेसीबी पे लगाया था पेनाल्टी, और 5-5 लाख डंपर पे लगाया था, और 5 लाख रुपया जो खेत का मालिक था उसके ऊपर लगाया था। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी है इस पूरे में? एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के खनन अधिकारी की है। जिस तरीके से वो फाइलों को पास कर रहा है, जिस तरीके से पैसे बना रहा है, इसके पूरी जो है इसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। इसके खिलाफ ED में हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे। इनकी सबकी जो है छानबीन होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि कितना जो है तुमने अपने पूरे जीवन में कितनी तुम्हें सैलरी मिली और कितने के तुमने प्रॉपर्टी बनाई है। ये जो बेईमान अधिकारी हैं, इनके वजह से सरकार बदनाम हो रही है। इसके वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रशासनिक और भी अधिकारी हैं, तहसील से लेकर डीएम ऑफिस तक इस पूरी फाइल का प्रोसेस है। क्या मानते हैं कि और भी अधिकारी इसमें लिप्त? देखिए, SDM साहब को जब कहा गया तो SDM साहब ने कहा उसका अप्रूवल है, ठीक है ना। हमने कहा अप्रूवल है, चलो मिट्टी खोदने का। वैसे तो अब ये बता रहे कि नहीं, रात में नहीं खनन की मनाही है, लेकिन मेरे हिसाब से कि माइनिंग इन द नाइट इज नॉट अलाउड, है ना। यू कैन डू इट इन द डे लाइट, एज सून एज द सन कम्स यू मे स्टार्ट इट, एंड एज सून एज इट सेट्स यू हैव टू क्लोज द माइनिंग। यू कैन नॉट डू माइनिंग इन द नाइट। तो ये जो ये बता रहे, तो ये भाई बेहतर SDM साहब को पता होगा कि कहते मुझे तो नहीं पता है, तो रात में भी होती है अकॉर्डिंग टू रूल। और इसके बाद जब मैंने कहा, खैर वो यहाँ पे आए, उनकी बहुत वो है, लेकिन काफी लेट आए, विलम्ब से आए। अगर यहाँ कोई मर गया होता तो दिक्कत होती। किस वजह से आपको हुआ? हम लोग अपनी जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने हम लोग को पुकारा तो हम लोग यहाँ पर चले आए। हम लोग कहीं और जा रहे थे, फिर इन लोग प्रधान जी और सारे गांव वालों ने कहा कि हम लोग मुश्किल में हैं, यहाँ फायरिंग हो रही है, आप लोग आ जाइए। हम लोगों ने सबको फोन करने के बाद यहाँ पर खुद आ गए। हमने कहा जो पहले हम लोग को होगा तब तुम लोग को कुछ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा, हमारी रनिया
विधानसभा बिल्कुल समतल विधानसभा है, यहाँ तो खनन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ऊंचा खाली है वहाँ पर कराना चाहिए। हमने उस बार भी ऑब्जेक्शन किया था कि रनिया में कहीं भी खनन ना कराया जाए, क्योंकि यहाँ की जमीन एकदम समतल और व्यवस्थित है। इतना अच्छा बार बार बनाया नहीं जा सकता। यहाँ खनन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा पहले भी ऑब्जेक्शन था, आज भी है। कौन लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे दौर में? अब ये जिम्मेदार तो ये सारे लोग, हमने खनन अधिकारी को फोन किया, वो लखनऊ बैठा है। कल मीटिंग है, डीएम साहब लखनऊ में है, सीडो का फोन नहीं उठाया। एसपी को बात की, हमने कहा आप रोकिए, आप रोकने में सक्षम है तो उन्होंने कहा मैं अभी भेज रहा हूँ सबको। उन्होंने भेजा सबको। तो भाई रोकने के लिए तो सब पुलिस को सक्षम होना ही चाहिए ना। कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है इस क्षेत्र में? तो क्या हमारे मुख्यमंत्री अवैध खनन के नाम पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है? बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है। ये लोग इसीलिए हम हुआ लोग है, आए हैं। यहाँ मरा था आदमी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि कहीं ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, आप एक गोलियां ना चल जाए। और फायरिंग हुई, वो कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा, मेरे कानों में मैंने सुना, कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा। पटाखे कोई कागज है नहीं, कहाँ पटाखे के कागज है? कहीं नहीं है। तो कोई भी मर सकता है ना, ये तो गलत है। चंद मिट्टी के पैसों के लिए हम किसी की जान ले लें, ये तो कौन गलत लोग बात हैं मैम ये जो यहाँ पे अवैध खनन करने आए थे? ये तो नाम अभी आपको बताया गया, जय सचान है, अभी अग्रवाल है कोई, फिर पकड़े गए हैं, और दूसरा जो अभी गाड़ी से भागे हैं वो तो अभी सब आप लोग परिचित पहले भी हैं। मैम लोगों के खिलाफ शिकायतें हुई अवैध खनन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री जी का यहाँ नोट करा दिया गया और मैं कल खुद जाऊंगी। ये सारी रिपोर्ट खड़े हैं, सारी बात कहेंगे जाके, उनको एक्शन ले।